कल हमने एक बात सीखी, परचेज बुक, परचेज अकाउंट, एक वर्ड के साथ सीखा ही हमने, अंडरकास्ट। अगर अंडरकास्ट है परचेज बुक में या अंडरकास्ट है परचेज अकाउंट में, व्हाट इज द डिफरेंस? बोलो। 1,000 रुपये अंडरकास्ट है परचेज बुक। परचेज बुक अंडर कास्ट है तो उसकी रिकॉर्डिंग नहीं हुई। हाँ, और परचेज अकाउंट अंडर कास्ट है तो उसका पोस्टिंग। इसका मतलब है कि इसकी पोस्टिंग नहीं हुई है। अब मुझे बताओ, अगर रिकॉर्डिंग नहीं हुई है तो ये रेक्टिफाई कैसे करूं मैं? हाउ टू रेक्टिफाई दिस? रिकॉर्ड करके और उसके बाद पोस्ट कर। इसमें मुझे रिकॉर्डिंग करनी पड़ेगी, फिर पोस्टिंग करनी पड़ेगी, और इसमें क्या करना पड़ेगा? ओनली पोस्टिंग टू स्पेसिफिक अकाउंट, मतलब जहां गलती है केवल उसमें पोस्टिंग करो, जहां गलत नहीं है उसको सही मत करो। अरे हाँ या ना? आज की बात करते हैं। सेल्स बुक और सेल्स जर्नल, जैसे कल हमने उसको देखा था, है ना? ये मैपिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। सेल्स बुक कैसी दिखती होगी, आज फिर से दिखा रहा हूं, देखो कैसी दिख रही है। डेट, पर्टिकुलर, इनवॉइस नंबर, डिटेल, सेल्स, फ्रेट, टोटल। ये फ्रेट वगैरह अलग से है, ये कॉलम इसके साथ ना भी बनाओ तो चलता है, सेल्स वैल्यू तक अपनी बात खत्म हो जाती है। इनवॉइस नंबर, इसका मतलब होता है ये बिल, ये नंबर हम ही जनरेट करते हैं, क्योंकि इस डॉक्यूमेंट को हम ही जनरेट करते हैं। परचेज बुक में जो डॉक्यूमेंट आता है ना, वो कहां से आता है पता है? जिससे तुमने खरीदा है वो उसने जनरेट किया होता है, और सेल्स बुक का जो डॉक्यूमेंट होता है वो हम ही जनरेट करते हैं, ये वाला बिल। तुम कौन सा बिल जनरेट करते हो? तुम बताओ, कहाँ कौन सा बिल जनरेट करेगा बिजनेस, सेल्स वाला या परचेज वाला? तुम्हें क्या लगता है कि दोनों हम ही करते होंगे जनरेट? क्या हम दो, परचेज वाला बिल और सेल्स वाला बिल दोनों हम ही जनरेट करते होंगे, ऐसा लगता है क्या तुम्हें? नहीं तो। परचेज वाला बिल तो हम, हाँ सिर्फ सेल्स वाला, परचेज वाला तो हमें मिलता है। जैसे किसी अभी कपड़े वपड़े खरीदने जाते हैं किसी शॉपकीपर के पास, तो बिल तो उससे मिलता है ना। तुम बिजनेस भी कर रहे होगे और तुम किसी से रॉ मटेरियल खरीद के लाओगे तो बिल तो तुम्हें मिलेगा परचेज करते से। उसका एक्नॉलेजमेंट होगा कि तुमने इतने रुपए का परचेज किया, ये क्वांटिटी परचेज की, इस रेट से हमने तुम्हें बेचा है, और टोटल ये वैल्यू बनती है जो हम तुमसे रिसीव करेंगे। इसका डिफरेंस भी देखो, सेल्स बुक और सेल्स अकाउंट का डिफरेंस। सेल्स अकाउंट एक लेजर है, जबकि सेल्स बुक एक जर्नल का पार्ट है। ये एक स्पेशल बुक है, पर है क्या, ये बेसिकली जर्नल ही है। बस हमने जर्नल एंट्री को अवॉइड करके सेल्स बुक ले आए हैं हम पिक्चर में। कल एक फॉर्मेट सा मैंने तुम्हें थोड़ा सा समझाया था, देखो मुझे कितना याद है। दो तरीके हैं रिकॉर्ड करने के सेल्स को, जो कंपनियां फॉलो करती होंगी। एक जर्नल एंट्री वाला, और एक स्पेशल बुक वाला। अगर डेटा में, क्वेश्चन में हमें वर्ड मिल रहा है सेल्स बुक, तो मुझे बताओ जर्नल एंट्री में मिलेगा वो या स्पेशल बुक में मिलेगा वो? क्या हमें सोचना चाहिए शुरुआत से? अगर सेल्स बुक लिखा हुआ है तो इसका मतलब कंफर्म है कि आप कौन सी मेथड पे चल रहे हो, स्पेशल बुक मेथड पे चल रहे हो, और आपने एक सेल्स बुक मेंटेन करी है। तो जब सेल्स बुक मेंटेन करते हो तो सेल्स बुक में रिकॉर्ड क्या होता है? क्रेडिट सेल। ऐसे लिखना है, इसे बोलना चाहिए मुझे, क्रेडिट सेल्स ओनली। तो कैश बुक, कैश सेल्स कहां जाती होंगी? कैश सेल अकाउंट में। कौन से अकाउंट में? कैश बुक।
कैश बुक में सॉरी। हाँ। हाँ, जब स्पेशल बुक वाली मेथड चल रही है तो कैश भी अकाउंट नहीं बनेगा, यहाँ भी कैश क्या बनेगी, कैश बुक। बुक। ये कैश बुक भी कौन सी बुक है, प्राइमरी बुक, मतलब यू कैन से ये भी पार्ट ऑफ क्या है, जर्नल, हाँ या ना। और ये सेल्स बुक भी क्या है, पार्ट ऑफ जर्नल। पोस्टिंग कहाँ होगी इनकी, अरे पहले तो एग्री करो, ये दोनों पार्ट ऑफ जर्नल है कि नहीं है, कि इनमें से कोई लेजर है। हाँ सर। हाँ, हाँ सर। जर्नल है। बाकी के दोनों क्या कथा सुनने आए हो तुम दोनों, बोल क्यों नहीं रहे हो। हाँ, और वो एक और है अभी, सबका नाम ले लेके पूछो, वो थम्स अप दिखा रही है मेरे को, वेरी गुड। बोलने में सर एनर्जी वेस्ट हो जाएगी, बेहोश नहीं हो जाऊं मैं कहीं। चलो, इसकी पोस्टिंग क्या करोगे, सोचो सोचो और जल्दी बताओ। पोस्टिंग कहाँ होगी, हमें क्या पता सर, हाँ सर सर काम। सोचते हैं हम तो ये, अरे यार नहीं वही वाली डेटा पोस्टिंग तो नाम। लेजर में ही होगी, और लेजर का नाम क्या बनाना है हमको, सेल्स अकाउंट बनाओगे, हाँ या ना। हाँ सर। हाँ सर। पर्टिकुलर रुपीस, पर्टिकुलर रुपीस, देखा मैं कितनी सीधी लाइन खींच लेता हूं। अब बताओ मुझे, किस तरफ और क्या, किस तरफ और क्या, सर हमारे तोते उड़े हुए हैं, जर्नल होती तो हमें याद आ जाता, क्यों गधो। सेल्स हुई है तो सेल्स अकाउंट क्रेडिट हुआ होगा कि डेबिट हुआ होगा, ये सोचने में इतनी देर लगती है। क्रेडिट हुआ होगा सर। अगर क्रेडिट हुआ होगा तो कौन सी साइड एंट्री होगी, अगर सेल्स अकाउंट खुद क्रेडिट हुआ है तो कौन सी साइड एंट्री होगी, क्रेडिट साइड सर। तो फिर क्यों क्यों टाइम पास कर रहे हो, क्रेडिट साइड पे रीजन किसको लिखोगे, यहां अमाउंट आ जाता है, मैं साफ बोल रहा हूं तुम्हें, जितना अमाउंट है वो अमाउंट आ गया क्रेडिट साइड, रीजन किसको लिखूं, क्यों हो रही है क्रेडिट साइड एंट्री, रीजन क्या है, बाय बुक कर दो। बाय सेल्स बुक, यहां पे कौन सी वाली एंट्रीज आ जाएंगी, सारी क्रेडिट सेल का टोटल आ जाएगा यहाँ, हाँ या ना। और बाय, बाय, कैश बुक। यहां पे कोई दिक्कत है क्या, नहीं सर। क्या सारे अकाउंट बन गए या कुछ बाकी है, ये कैश बुक बन गया, एक ये सेल्स से रिलेटेड कुछ सब कुछ बन गया, कि सेल्स से रिलेटेड अभी कोई कंपोनेंट बाकी है, क्रेडिटर अकाउंट। हाँ, सेल जिनको करता उनको भी क्रेडिटर बोला कर, क्रेडिट सेल करते हैं उनको क्रेडिटर ही तो बोलते हैं, यही तो मैंने सिखाया। डेटर अकाउंट, डेटर अकाउंट में कौन सी साइड एंट्री होगी और किन की, ये जो ये सेल्स बुक है ना, ये यहाँ पे देख, यहाँ से आती है वो एंट्री, ये भी पोस्टिंग है, एक पोस्टिंग सेल्स अकाउंट में हुई और एक पोस्टिंग डेटर अकाउंट में होगी, डेटर अकाउंट का नेचर डेबिट, डेटर बनेगा तो डेबिट ही बनाते हो कि नहीं बनाते हो, यहाँ पार्टी के नाम आएंगे, अरे हेलो, बोलो बोलो बोलो, हाँ सर। ये डेटर के नाम ही पार्टी के नाम है गधों, यहाँ पार्टी के नाम नहीं आएंगे, डेटर ही होगा पार्टी, जैसे ए लिमिटेड, मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी, डेटर नाम नहीं आता है, पार्टी का नाम आता है। यहाँ पे क्या आएगा फिर सर, यहाँ क्या आएगा,
सेल्स अकाउंट। सर ये कैसे आया? ये इसका रिस्पेक्टिव अकाउंट आया है। कुछ याद आया कि नहीं आया? एक तरफ डेबिट एक तरफ क्रेडिट होगा कि नहीं होगा? डबल इफेक्ट। बोलो बोलो। Yes, sir. डबल इफेक्ट तभी तो बनेगा जब दो लेजर बनेंगे, कि ऐसे ही हो जाएगा। सेल्स अकाउंट में क्रेडिट साइड पे एंट्री और ए लिमिटेड में डेबिट साइड पे एंट्री। हर जनरल एंट्री को ऐसे ही रिकॉर्ड किया है तुमने, तभी होता है डबल इफेक्ट, तभी होता है बराबर डेबिट बराबर क्रेडिट। ये सब क्रेडिट सेल वाले फिगर यहां आ गए, मतलब अलग अलग अकाउंट बन जाएंगे। ए के लिए ए का, यहाँ पे तो मिक्स लिखा है, जैसे सपोज यहाँ पे 1 लाख रुपए लिखे, यहाँ पे 10,000 आ गए। अगर किसी से 50,000 का डेबिट किया है तो 50,000 आ गए, फिर किसी और का नाम आ गया उसमें 50 10 60 और उसके 40,000 आ गए। ऐसे करके ये पूरा 1 लाख है, और जितने डेटर होंगे ए लिमिटेड बी लिमिटेड सी लिमिटेड, ऐसे करके उन सबका डेबिट हो जाएगा, डेबिट इंपैक्ट दिखेगा। बोलो बोलो बोलो, घबराओ मत। क्या ये बहुत कठिन काम है? लग रहा है तो बताओ ना। ऐसा होगा या नहीं होगा पोस्टिंग में? Yes, sir. ये दो अलग अलग एक्टिविटी है ना। रिकॉर्डिंग में तो केवल कैसे रिकॉर्डिंग हो जाएगी? एक कैश बुक में कैश सेल की रिकॉर्डिंग, और सेल्स बुक में क्रेडिट सेल की रिकॉर्डिंग। फिर पोस्टिंग कैसे होगी? एक सेल्स अकाउंट में पोस्टिंग होगी और एक डेटर्स के अकाउंट में पोस्टिंग होगी, हर डेटर के लिए अलग अलग। इतनी समरी है जितना मैंने अभी तक बताया। तुम्हें कुछ कठिन लग रहा हो, कुछ ज्यादा लग रहा हो तो बता दो मुझे। हाँ हूं करोगे तो मैं आगे बढ़ूं, और नहीं आया समझ में तो कोई बात नहीं, फिर समझेंगे। बोलो बोलो। दो अलग अलग एक्टिविटी है, एक रिकॉर्डिंग है, वो प्राइमरी बुक्स में होती है। एक पोस्टिंग है, वो लेजर्स में होती है। प्राइमरी बुक्स कौन सी है? क्रेडिट सेल के लिए सेल्स बुक, कैश सेल्स के लिए कैश बुक। सेकेंडरी सॉरी पोस्टिंग किस में होगी? एक सेल अकाउंट में और एक डेटर्स अकाउंट में। तुम अगर सब आ गया है समझ में तो मुझे इतनी सी बात बता दो, ये कैश बुक की जो कैश सेल्स है उसकी एक एंट्री तो सेल्स अकाउंट में दिख रही है, तो इसकी एक एंट्री कैश अकाउंट में भी दिखनी चाहिए क्या? कैश अकाउंट बना के, जैसे ये डेटर्स में दिख रही है, ऐसे ये कैश अकाउंट में दिखनी चाहिए क्या? टू सेल्स, ये कैश बुक वाला फिगर। तुम्हें मेरी बात समझ में आई क्या? यहाँ दो कंपोनेंट आए ना हमारे पास, एक क्रेडिट वाले आए तो क्रेडिट वालों के लिए तो डेटर से मैच करा दिया। ये कैश वाला कंपोनेंट कहां मैच होगा? इसके लिए मैं कैश अकाउंट बनाऊं क्या पोस्टिंग में? क्या? ऑलरेडी कैश बुक लेजर फॉर्म में बनती है सर, इसलिए आपको अलग से लेजर नहीं बनानी पड़ेगी। यहां ये अलग से क्यों बनाने पड़े डेटर अकाउंट? क्योंकि डेटर अकाउंट की कोई लेजर नहीं बनी थी सर। ये सेल्स बुक के फॉर्मेट देखो, ये लेजर जैसा नहीं है, इसलिए लेजर बनानी पड़ी। कैश बुक इटसेल्फ लेजर फॉर्म में बनती है, इसलिए कैश अकाउंट नहीं बनाना पड़ेगा। वो इससे कंपेयर, इससे मैच कर जाएगा, क्योंकि जब तुमने कैश बुक बनाई होगी तब वो डबल कॉलम कैश बुक होगी भी, तो यहां पे तुमने टू सेल्स करके ही कैश लिखा है। यही जनरल एंट्री पास करी होगी कैश बुक में, हाँ या ना? ये कैश बुक की रिकॉर्डिंग हो रही है। याद आई? कैश बुक पूरा चैप्टर खत्म किया है तुमने। सारी रिसिट डेबिट साइड पे आती है और सारे पेमेंट क्रेडिट साइड पे आते हैं। याद आया कि भूल गए हो ये बात? सिंगल कॉलम डबल कॉलम, तो ये इससे मैच हो रहा है सर। ये अब कुछ भी अनमैच्ड नहीं बचा है। स्पेशल बुक में अभी भी दिक्कत है तो पूछो, मैं आराम से तुम्हारे दिमाग में सेट कर दूंगा, ये चिंता मत करो तुम। हाँ टाइम लगेगा पर वो सेट होगा, और जब वो एक बार सेट होगा उसके बाद क्वेश्चन बहुत स्पीड में होंगे, क्योंकि तुम ये इमेजिन कर पाओगे। ये जो जो मैं अभी बता रहा हूं तुमको, इसे तुम्हें तुम्हारी इमेजिनेशन में डाल दूंगा। देखो, एक कंक्लूजन, बस दो कंक्लूजन यहीं पे खत्म कर रहा हूं। कल जब परचेस पे पढ़ा था, आज वही सेल्स पे पढ़ाया, और दो कंक्लूजन बनवा रहा हूं दोनों चीजों पे। पहला कंक्लूजन क्या बनाया मैंने? जब स्पेशल बुक्स की बात हो तभी तो कंफ्यूजन आते हैं, उसी पे दूर कर रहा हूं।
जब स्पेशल बुक्स की बात हो रही है और हम स्पेसिफिकली सेल्स बुक की बात कर रहे हैं। तो इतनी सब खिचड़ी बनाने का एक रीजन कि तुम इसको अब स्टेटमेंट फॉर्म में एक बार में समझ पाओ। रिकॉर्डिंग और पोस्टिंग दो अलग अलग एक्टिविटी है। सेल्स बुक रिकॉर्डिंग दो बुक्स में हो सकती है सेल्स की, सेल्स बुक नहीं, मैं सिर्फ सेल्स लिखता हूं। स्पेशल बुक्स वाला फॉर्मेट चल रहा है, हमें सेल्स रिकॉर्ड करनी है, रिकॉर्डिंग दो जगह हो सकती है। एक, क्योंकि सेल्स दो कैटेगरी की हो सकती है, एक कैश सेल्स हो सकती है, एक क्रेडिट सेल हो सकती है। जो कैश सेल होती है, ये दिमाग के सोचने का तरीका है, किताबों में नहीं लिखा है ये। कैश सेल्स की रिकॉर्डिंग होती है कैश बुक में और क्रेडिट सेल्स की रिकॉर्डिंग होती है सेल्स बुक में। पोस्टिंग, एक बनता है सेल्स अकाउंट, एक बनता है डेटर्स अकाउंट। सेल्स अकाउंट में दो चीजें पोस्ट होती हैं, एक क्रेडिट सेल और एक कैश सेल। और सेल्स अकाउंट में जो भी एंट्री होती है वो क्रेडिट साइड पे होती है, क्योंकि सेल्स का नेचर इनकम है और इसमें इनकम बढ़ रही है ये सेल्स से, इसलिए क्रेडिट साइड पे एंट्री होगी। डेटर्स, ये असेट है, असेट का नेचर डेबिट होता है, यहां पे डेबिट साइड में एंट्री होगी और रीजन होगा टू सेल्स, डेबिट साइड पे एंट्री हो जाएगी डेटर्स में। कैश सेल्स को डेटर की तरह कंपनसेशन नहीं मिला, क्योंकि ऑलरेडी कैश सेल्स कैश बुक में एंटर रिकॉर्ड हुई थी। धीरे धीरे चीजें दिमाग में सेट हो जाएगी, इसमें और कोई बड़ी बात नहीं है। बोलो हाँ या ना, कुछ कुछ समझ में आया? कल लग रहा था तुमको कल समझ में आ गया, आज लग रहा होगा कि कल से थोड़ा सा पिक्चर और क्लियर हो गया। ऐसा लग रहा है कि नहीं लग रहा है? कि ऐसा मेरे को ही लग रहा है सिर्फ? एक बार सिर्फ मूवमेंट कर दो। हाँ, मैं इस पिक्चर को बिल्कुल क्लियर करने वाला हूँ, चिंता मत करो। और ये पिक्चर एक बार क्लियर हुआ तो फिर उसके बाद तुम्हें कोई रोकने नहीं वाला, रेक्टिफिकेशन तुम्हारे लिए मजाक हो जाएगा। वहां तक पहुंचाऊंगा तुम्हें। यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताओ। ये पूरी स्टोरी है बस, कि रिकॉर्डिंग कैसे होती है, कौन सी बुक्स में, स्पेशल बुक्स में। बाकी जगह तो तुम्हें समझ में आती है ना यार, उसमें क्या है, जर्नल एंट्री रिकॉर्ड होती है, लेजर में पोस्टिंग होती है, वो वैसे ही सोचना है। जब ये वर्ड आ जाए ना, सेल्स बुक, कैश बुक, मतलब समझ जाओ ये जो अकाउंटिंग हुई है इस कहानी में, स्पेशल बुक्स चली हैं और स्पेशल बुक्स में एक कैश बुक चल रही है और एक सेल्स बुक चल रही है, क्रेडिट कैश के लिए अलग, और फिर पोस्टिंग के लिए एक सेल्स अकाउंट चल रहा है और एक डेटर अकाउंट है। कैश अकाउंट है ही नहीं, वो कैश बुक से ही चलता है। बस इस पे तुम श्योर होने लगोगे और मेरे को इस पे श्योर करना है, दैट्स इट। तो आज के लिए कहानी यही खत्म होती है।